बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअर्रिखीन और मुहद्दिसीन का बयान है कि मलकान जो कि एक बहुत बड़ा बादशाह था, उसकी खिज़र अलैहिस्सलाम के अलावा और कोई औलाद नहीं थी। आप अलैहिस्सलाम मलकान के इकलौते बेटे थे, इसीलिए उसे एक दिन ख्याल आया कि अपने बेटे की शादी कर देनी चाहिए ताकि सिलसिला नस्ल जारी रहे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम इबादत में सारा दिन और सारी रात गुजार देते थे, इसीलिए उन्हें औरतों से रुग़बत ना थी और आप अलैहिस्सलाम शादी नहीं करना चाहते थे। मगर आप अलैहिस्सलाम के बाप ने खिज़र अलैहिस्सलाम को मजबूर करके खिज़र अलैहिस्सलाम की शादी एक निहायत हसीन व जमील बाकरा लड़की से कर दी। शादी की पहली रात खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़की की तरफ तवज्जो ना दी और खुदा की इबादत में मशगूल रहे। और जब सुबह होने लगी तो हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने लड़की से कहा, देखो मेरी बात गौर से सुनो। सुबह को लोग तुमसे रात के वाक़यात पूछेंगे, मैं तुमसे गुजारिश करता हूँ मेरा राज फाश ना करना और कह देना कि सब मामलात ठीक हैं। लड़की ने खिज़र अलैहिस्सलाम से वादा कर लिया और सुबह को वही कहा जो खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सिखाया था। मगर लोगों को फिर भी शक हो गया और उन्होंने खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद से इस शक को जाहिर किया। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद ने कहा कि दाई को बुलाकर तहकीक करवाई जाए। चुनाचे दाई को बुलवाकर लड़की की तहकीक कराई गई और दाई ने बता दिया कि लड़की अभी भी कंवारी है। दाई ने खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद से हालात का इंकशाफ किया और कहा कि आप अपने बेटे को एक गैर बाकरा औरत मुहैया करें, क्योंकि ऐन मुमकिन है कि आपके बेटे को बाकरा औरत में किसी किस्म की दिलचस्पी ही ना हो और कोई ऐसी कमजोरी हो जिसकी वजह से बाकरा लड़की उनके लिए बेकार हो। चुनाचे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद ने आप अलैहिस्सलाम की शादी एक गैर बाकरा औरत से तय कर दी और औरत को हिदायत की कि रात की ठीक ठीक हालात से बाखबर कर दें। चुनाचे जब खलवत हुई तब आप पहली लड़की की तरह उस औरत की तरफ मुतवज्जे ना हुए और सारी रात अल्लाह की इबादत में मसरूफ रहे। औरत को इस बात पर बहुत गुस्सा आया और जब सुबह उससे रात के बारे में पूछा गया तो उसने राज फाश कर दिया और कहा कि ये जवान मर्द नहीं है। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद को जब ये खबर मालूम हुई तो उसे सख्त गुस्सा आ गया और उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला कर लिया। उसने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को एक कमरे में बंद कर दिया और कमरे के दरवाजे को चूना, गारा और पत्थर से चुनवा दिया, हत्ता कि 2 दिन इसी हाल में रहा। 2 दिन बाद उनकी मोहब्बत बेटे के लिए जाग उठी और कमरे को खोलने का हुक्म दिया। मगर जब कमरा खोला गया तो आप अलैहिस्सलाम कमरे में मौजूद ही ना थे और ये बात लोगों के लिए बड़ी हैरानी का बाइस बनी। मलकान को जब ये हाल मालूम हुआ कि अब वो बेटे के वजूद से महरूम हो गया, तब उसने चारों तरफ अपनी नजरें दौड़ाई ताकि वो खिज़र अलैहिस्सलाम को तलाश कर सके, मगर पूरी कोशिश के बावजूद वो आप अलैहिस्सलाम को तलाश ना कर सके। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह की कुदरत की बदौलत वहां से निकल कर हजरत जुल्करनैन अलैहिस्सलाम के पास पहुंचे और उनके हमरा बहरे जुल्मत में जाकर आबे हयात नोश किया और हमेशा के लिए जिंदगी के मालिक बन गए। खुदा ने आप अलैहिस्सलाम को दरियाओं पर मुअत्तिल कर दिया, चुनाचे आप अलैहिस्सलाम दरिया में ही कयाम पजीर हो गए। एक दिन आप अलैहिस्सलाम एक जजीरा में नमाज पढ़ रहे थे कि इतने में आप अलैहिस्सलाम के वतन के 2 ताजिर कश्ती के हादसे के बाद उसी जजीरे में जा पहुंचे जहां आप नमाज से फारिग हुए। तो लोगों ने अपने हालात बताए। जब उन्होंने गौर से देखा तो आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया। बाहिमी तारुफ के बाद उन लोगों ने अपनी मुश्किल बयान की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक शर्त पे मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, वो ये कि अपने वतन जाकर तुम मेरा जिक्र किसी के सामने ना करोगे। उन लोगों ने वादा किया कि खिज़र अलैहिस्सलाम का जिक्र किसी के सामने ना करेंगे। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम ने अबर के एक लका को हुक्म दिया कि उन्हें अपने मुल्क पहुंचा दें। लका उनको ले उड़ा और वो अपने मुल्क जा पहुंचे। अपने घर पहुंचने के बाद
बाद एक आया तो वादे पर कायम रहा, मगर दूसरे ने ये राज फाश ही नहीं किया बल्कि आप खिज़र अलैहिस्सलाम के वालिद मलकान के पास जा पहुंचा और उसको आपसे मुलाकात का सारा वाकया बयान कर दिया। उसने ये भी कहा कि मेरे साथ एक और ताजिर भी था। बादशाह मलकान ने उसे अपने पास हाजिर होने का हुक्म दिया। जब मलकान ने उससे पूछा तो वादी की पाबंदी करते हुए बोला कि ये शख्स झूठ बोल रहा है, मैं तो इसको जानता भी नहीं। उसने कहा, ए बादशाह, उस आदमी को कैद कर लीजिए और मेरे साथ अपने साथी उस जजीरे में भेज दीजिए, सारी हकीकत सामने आ जाएगी। चुनाचे बादशाह ने उस ताजिर के साथ अपने आदमी जजीरे की तरफ भेज दिए, मगर जब वहां पहुंचे तो इधर किसी को भी ना पाया और वापस आकर बादशाह को सारा वाकया बयान कर दिया। चुनाचे बादशाह ने पहले कैदी को छोड़ दिया और दूसरे को कैद कर लिया। इत्तफाकन उस शहर में कोई बड़ी तबाही आ गई क्योंकि वहां के लोग बहुत सख्त गुनाहगार थे। उस तबाही में तकरीबन सब ही बर्बाद हो गए, लेकिन सिर्फ दो ही इंसान बच गए, एक वो औरत और दूसरा वो ताजिर जिन्होंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का राज फाश नहीं किया था। जब उन दोनों की आपस में मुलाकात हुई और एक दूसरे से अपने बचने का सबब हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की राज को यकीन कर लिया तो दोनों मुसलमान हो गए और दोनों ने आपस में निकाह कर लिया और उस मुल्क से हिजरत करके दूसरे मुल्क रवाना हो गए।